अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कफारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सतारा जो कि सोचती है कि मैंने नानी की बात पर अमल करके सही किया, क्योंकि वो भी सालार की मोहब्बत को एक्सेप्ट कर रही है। चलो ढोंग समझ के ही क्यों ना सही, कोई तो है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि सालार की वालदा तो बात बात पर इस तारा को ही बेइज्जत करती हैं कि मिनिस्टर का बेटा जब माफी मांगने आ गया था तो उसे धमकियां देने की क्या जरूरत थी। सालार तो साफ कह देता है कि आपको उसे घर बिठाने की क्या जरूरत थी, और तभी यही खुद कहने लगी मेहमान को इज्जत देते हैं, एटिकेट्स होते हैं। अपनी बहू की कदर तो ये कर नहीं रही और चली हैं मेहमानों पर लेक्चर झाड़ने। जबकि दूसरी जानिब ये कासिम तो निम्मी से बदला लेने के पूरे दर पे है। निम्मी के भाई एहतशाम से मिलकर निम्मी पर इल्जाम ही लगा दिया और निम्मी की तस्वीर दिखाता है कि उसकी तस्वीर तुम्हारे पास क्या कर रही है। कासिम तो यही प्रिटेंड करता है कि मैं और निम्मी सीरियस हैं, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर एहतशाम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि निम्मी ने फिर रिश्ते से इनकार क्यों किया। यही कासिम अब जानबूझकर इस निम्मी को फंसा ही देगा ताकि इस निम्मी का भाई जबरदस्ती अब उसका निकाह मुझसे करवा ही दे कि इससे पहले माशरे भर में हमारी नाक कट जाए। यूं ही सालार जब सतारा को सुबह यूनिवर्सिटी छोड़ने जाता है तो उस वक्त सबा भी घर पर आई हुई थी। सबा तो देखकर सतारा को कहती है, यूनिवर्सिटी जा रही हो, नाश्ता तो करके जाओ। तो उसी वक्त सालार की माँ ने तो ताना ही दे मारा, खाना कमरे में छुपकर खाएं या फिर डाइनिंग टेबल पर, है तो हमारी कमाई का ना। ये सब सुनकर तो सालार हक्का बक्का रह जाता है और सतारा उसमें तो गैरत वैसे ही कूट कूट कर भरी है। बेचारी ने अपने घर में भी फाके ही काटे और इधर अमीरों के घर पर आकर भी यही कुछ ही है। मगर सालार की माँ ने आज जो कुछ कहा सालार को बहुत ज्यादा दुख होता है। अब सालार जो कि सतारा को यूनिवर्सिटी ड्रॉप तो कर देता है मगर बहुत बेचैन होता है उसका दिल। वो तो नानी के पास सीधा चला गया और वहीं पर ही जाकर उनसे अपना ये दुख शेयर करता है। पता है आज मॉम ने सतारा को खाने का ताना दिया। वो भी सुनकर हैरान हुई, सतारा को? भला ये क्या बात हुई? देखते ही देखते ये सालार तो और ज्यादा जज्बाती हो गया। रोते हुए अपनी नानी से कहता है, आपको पता है जिसे बीवी बनाने के लिए मैंने करोड़ों की प्रॉपर्टी लुटा दी, आज मैंने नाश्ते के बगैर उसे यूनिवर्सिटी ड्रॉप किया है। सालार की ये कैफियत देखकर तो नानी समझ गई। तभी उसी की बात ही उसे याद करवाती हैं, तुम तो उसे नीचा दिखाने के लिए लाए थे ना, शादी भी तो तुमने जिद में आके की थी ना, कौन सी तुम्हें उससे मोहब्बत है। ये सुनकर तो सालार भी सोच में पड़ जाता है। हकीकत है सालार ने ये नानी से कह कैसे दिया कि वो सतारा को जिद की वजह से लेकर आया है। असल में जिद और हट धर्मी तो वो ये मानने पे कर रहा है कि उसे मोहब्बत हो ही नहीं सकती। जानता तो हकीकत वो भी है कि उसे सतारा से बहुत मोहब्बत है। सालार तो यूनिवर्सिटी में इस दुख का इजहार करता है सतारा से, उसका हाथ थामता है, उसे तसल्ली देता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब यही सारी बातें समझ में आएंगी सालार को कि वालिद क्यों कहते थे बिजनेस ज्वाइन करो, अपना कुछ कैरियर बनाओ, और अब वो मजबूर हो जाएगा अपने वालिद का बिजनेस ज्वाइन करने पर। ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या सालार अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।